हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना चाहिए। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. सुनने में कितना अच्छा लगा ना कि सीतारमन जी बोल रही हैं कि अब 12 लाख तक की सैलरी पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है? जिनकी सैलरी 1 लाख तक की है, मतलब उनको पूरी के पूरे 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में आने चाहिए बिना किसी डिडक्शन के। क्या ये बात सही है? इसको समझने से पहले आपके स्क्रीन पे एक इमेज आ रही है, प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान से देखिए। इस स्क्रीन में न्यू टैक्स स्लैब के बारे में बताया जा रहा है कि किस सैलरी रेंज में कितना टैक्स लगेगा। आप टैक्स स्लैब पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि 12 लाख तक और 12 लाख के ऊपर इतना टैक्स लगना चाहिए। तो फिर इसका क्या मतलब है कि 12 लाख तक की सैलरी में कोई टैक्स नहीं लगेगा? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। ये जो अनाउंसमेंट हुई है कि 12 लाख तक की सैलरी वालों को कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि न्यू टैक्स रिजिम स्लैब है, उसको अगर आपने जब सेलेक्ट किया है, सिर्फ उन्हें ही 12 लाख तक की रेगुलर में टैक्स रिबेट मिलेगा। रिबेट का मतलब क्या होता है? रिबेट बोले तो डिस्काउंट, कैशबैक वगैरह मिलेगा। जिन्होंने न्यू टैक्स रिजिम को सिलेक्ट नहीं कर रखा है उनको इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपकी सैलरी से जैसे अभी तक जो टैक्स कटते आ रहे हैं वैसे ही कटेंगे। फिर आप जब अपने रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें आपको रिबेट यानी डिस्काउंट वगैरह मिलेंगे, जो कि नो टैक्स होगा। मतलब यहाँ पे ये है कि जो अभी तक आपके टैक्स वगैरह कट रहे थे वही सेम टैक्स अभी भी कटते चले आएंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने रिटर्न वगैरह फाइल करोगे तब आपको जो भी आपका टैक्स वगैरह कटा है वो आपको पूरा का पूरा रिटर्न हो जाएगा। लेकिन वो तभी होगा जब आप 12 लाख तक की सैलरी के नीचे रहोगे, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जितना आपका टैक्स है वो पूरा पैसा वापस आ जाएगा जब आप अपना रिटर्न फाइल करोगे, अगर आपकी सैलरी 12 लाख तक की होगी। आइए समझते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में क्या डिफरेंस है। आपकी स्क्रीन पे इमेज आ रही है जहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में डिफरेंस बताया हुआ है। सो बेसिकली इसमें से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें डिफरेंस बताया गया कि पहले कितना टैक्स लगता था और अब कितना टैक्स लगेगा। तो अभी जितने लोग भी ओल्ड टैक्स रिजिम पे हैं उन लोग को ये जो स्कीम आई है 12 लाख पे नो टैक्स वाले का बेनिफिट अगर लेना हो तभी ले पाएंगे जब वो अपने ओल्ड टैक्स रिजिम को न्यू टैक्स रिजिम में स्विच करेंगे। तो ये थी सारी बातें जो कि 12 लाख तक की सैलरी पे क्या टैक्स था, क्या टैक्स नहीं है। तो इसके ऊपर आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। तो हालांकि ये बजट एक यूनियन बजट था, मतलब यहाँ पर पूरे देश की बात होनी थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट की बात हुई है। मैं इसके अंदर ज़्यादा नहीं घुसूंगा, बस इतना बोलूँगा बिहार में बहुत जल्द इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा ध्यान इस बजट में एक पर्टिकुलर स्टेट को दिया गया है। ये एक अच्छी बात है बिहार के लिए। अपने जितना अच्छा सोचा उतना ही अच्छा अगर आप अदर स्टेट के लिए भी सोचते तो ज़्यादा और अच्छा हो सकता था। खैर टॉपिक पे वापस आते हैं। क्या इस न्यू टैक्स वाले स्कीम से मिडिल क्लास की प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होगी? क्या लगता है आपको? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मैं अपनी बात करूँ तो थोड़ा फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ जो जीएसटी और अदर टैक्स के नाम पर गवर्नमेंट बहुत पैसे काटती है, ऐसे माहौल में सेविंग कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहाँ पर ये पैसा बच रहा है वहीं पे दूसरी तरीके से ये पैसा डायरेक्ट सरकार के पास जा रहा है डिफरेंट टैक्स के फॉर्म में, जो सरकार जीएसटी के नाम पे डिफरेंट प्रोडक्ट पे लगाती है। चाहे वो मिल्क हो, चाहे कोई भी छोटा से छोटा कोई भी प्रोडक्ट हो, सब पे आज के डेट में टैक्स लगता है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग सेविंग बहुत मुश्किल है। तो सेविंग के नाम पर मिडिल क्लास को तो कुछ नहीं मिला जो मुझे लगता है। आपकी क्या राय है इस पर? क्या मिडिल क्लास के मज़े ही मज़े हैं? कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर बताना। क्या इस जो टैक्स रिजीम का जो फ़ायदा है नो टैक्स रिजीम, क्या इससे आपको क्या लगता है? क्या ये बहुत बेनिफिशियल है? इससे मिडिल क्लास की सेविंग होगी कि नहीं होगी? प्लीज़ अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।